आइए दोस्तों, आप सभी का वेलकम है। ठीक है, चलिए हम लोग अनुसूचिया का तीसरा पार्ट में आ गए हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सातवीं अनुसूची तक हम लोग पढ़े थे। अब हम सातवीं अनुसूची में जो विषय है उसके बारे में डिटेल लिखना है। ठीक है, अब देखिए, तो सातवीं अनुसूची में केंद्र और संघ के बीच यानी राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, बंटवारा है। तो संघ सूची और राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। ठीक है, तो देखिए संघ सूची में क्या है, विषय देखिए, रेलवे, बैंकिंग, डाक, शेयर बाजार, रेडियो, टेलीविजन, जनगणना, निगम कर, वैदेशिक मामले। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको समझिए ना कि रटिए। इसको पढ़ने से ही आपको लगेगा कि यह एक बड़े पैमाने पर हो रहा है। जैसे देखिए रेलवे, ये सिर्फ किसी राज्य में सिमट के नहीं है, यह पूरे ऑल ओवर इंडिया का चीज़ है। ठीक है ना, तो यह क्या है, संघ सूची का विषय है। ठीक है, यानी इस पर संसद कानून बनाएगी, संसद कानून बनाएगी इस पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, रेलवे है और बैंकिंग भी पूरे ऑल ओवर क्या है, इंडिया है ना। तो बैंकिंग भी कौन है, संघ सूची में है। और डाक भी वही चीज़ है ना। डाक और बैंकिंग लगभग सेम ही है। ठीक है, अब देखिए शेयर बाजार, ये भी एक छोटे से लेवल पर नहीं होता है, एक बड़े लेवल पर होता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए रेडियो आप चालू कीजिए, पूरा वर्ड सुनने लगता है ना। ये रेडियो सब याद करने का तरीका बता दे रहे हैं। ठीक है, रेडियो हो गया। टेलीविजन भी है, आप चालू कीजिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, विदेशों में भी चल रहा है ना। कपिल शर्मा का शो पाकिस्तान में भी चलता है, इंग्लैंड में भी चल रहा है ना। तो देखिए उसके बाद देखिए जनगणना, तो ध्यान दीजिएगा, जनगणना पर विशेष ध्यान देना है, जनगणना पर विशेष ध्यान देना है। निगम कर, वैदेशिक मामले, ठीक है, और रेलवे, इस पर विशेष ध्यान देना है। क्यों, क्योंकि इससे मिलता जुलता शब्द जो है आपको राज्य सूची में मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए अब आते हैं हम लोग वैदेशिक मामले, मतलब विदेशों से कैसा हमारा संबंध है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब किस में जाएगा, संसद कानून बनाएगी उस पर, ये सब संघ सूची में जाएगा, है ना। और ये राज्य सूची में क्या है, राज्य विधानमंडल कानून बनाएगी, है ना। अब देखिए, तो राज्य विधानमंडल कानून बनाएगी तो विषय कौन कौन है, देखिए तो स्वच्छता है, कृषि है ना, भूमि सुधार है। इससे लग रहा है कि हाँ ये एक सीमित एरिया में है। स्वच्छता लोग अपने अपने घर पे लोग कर लेता है, ऐसा नहीं है कि अपना कूड़ा किसी और के यहाँ फेंकते हैं, ऐसा नहीं होता है, झगड़ा हो जाता है ना। तो अपना अपना स्वच्छ रखना है। ठीक है, तो क्या है, ये राज्य सूची में सभी राज्य अपना अपना करते हैं। ठीक है, अब कृषि भी एक सीमित है ना, अपना अपना सबका है, सब लोग अपना अपना खेती करता है। ठीक है, तो ये क्या है, कृषि भी एक राज्य सूची का विषय है। भूमि सुधार तो उसी से आएगा, भूमि सुधार है ना, उसी में आएगा। अब प्रति व्यक्ति कर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ है प्रति व्यक्ति कर और यहाँ है निगम कर, है ना। ये बड़े मामले पर बड़े एरिया में हो गया है ना, निगम कर ये बड़ा लेवल हो गया। ये प्रति व्यक्ति कर है ना, प्रति व्यक्ति कर है। ठीक है, अब ये गैस का भी देखेंगे तो किसी राज्य में कुछ, किसी राज्य में कुछ, है ना। ये क्या है, ये भी राज्य सूची का विषय हो गया, है ना। अब देखिए कारागार यानी कि जेल, ठीक है, जेल जो है ये भी क्या है, सब अपने अपने राज्य जो है इसको क्या किए हैं, मतलब इसको राज्य सूची में डाला गया है। जेल है, सभी राज्यों में जेल है ना, हमारे यहाँ भी है ना। तो देखिए कारागार क्या है, जेल जो है वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो सब राज्य अपने अपने तरीके से इसको रन करता है। ठीक है, अब देखिए पुलिस, अब देखिए बिहार पुलिस है, यूपी पुलिस है, झारखंड पुलिस है ना, वेस्ट बंगाल पुलिस है, पंजाब पुलिस है, सब क्या अपना अपना पुलिस है। तो पुलिस क्या हो गया, राज्य सूची का विषय हो गया। उसी तरीके से देखिए रेलवे पुलिस, अब ध्यान दीजिएगा, इसीलिए बोले थे ध्यान दीजिएगा, यहाँ रेलवे पुलिस है और यहाँ रेलवे है। रेलवे पुलिस जो है, जैसे कि मान लीजिए जीआरपी है, जीआरपी क्या होता है, जो दरोगा बने हैं बिहार से, बिहार दरोगा, उनका भी जीआरपी में ड्यूटी लगा है ना, स्टेशनों पर। क्योंकि स्टेशन क्या है, वो एरिया जो है वो तो राज्य के क्षेत्र में आ रहा है। तो स्टेशनों पर पुलिस अलग होती है और रेलवे के अंदर जो पुलिस होती है वो अलग होती है ना, आरपीएफ, है ना। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं। अब संघ सूची में पहले 97 विषय थे, उसके बाद 100 हुए, फिर 2 कम करके 98 हो गए। यानी याद क्या करना है कि हमको फिलहाल में संघ सूची में विषय की संख्या कितनी है, 98 है। राज्य सूची में विषय 66 थे, फिर 61 हुआ, फिर 59 है फिलहाल में। फिलहाल में कितने विषय हैं,
59 विषय हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब इसी लगे हाथ हम लोग क्या करते हैं, इस समवर्ती सूची का भी देख लेते हैं, ठीक है, मिटा दे, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए इसमें हम लोग समवर्ती सूची का भी देख ले रहे हैं, मिटा देते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा सा मिटा के लिखने में वीडियो लंबा हो जाता है। आइए आइए देख लेते हैं। देखिए समवर्ती सूची, यहाँ ग दे दीजिए, है ना। समवर्ती सूची देख लीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है कि आपका विषय देख लीजिए क्या है। अब इसमें तो आप लोग जानते ही हैं कि संसद भी कानून बनाती है और राज्य विधान मंडल भी कानून बनाती है ना। संसद और राज्य विधान मंडल ये दोनों कानून बनाएगी, लेकिन जब विवाद की स्थिति में क्या होगा, संसद द्वारा बनाया गया कानून क्या होगा, मान्य होगा, है ना। अब देखिए विषय इसमें देखना है, तो विषय को देखिए, समझिएगा अच्छे से। विषय को देखिए, इसमें विवाह है, ठीक है, विवाह है। उसके बाद क्या आएगा, विवाह के बाद क्या होगा भाई, तलाक होगा, और क्या होगा, है ना। विवाह है, विवाह के बाद क्या है, तलाक है ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए तो फिर क्या होगा, अब तलाक हो जाएगा भाई, बाल बच्चे नहीं रहेंगे, तो फिर क्या करना पड़ेगा, गोद लेना पड़ेगा, गोद लेना, ये भी क्या है, समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ सीखिए, समझिए, ठीक है, ठीक है, ना ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, विवाह है, तलाक है, गोद लेना है। अब देखिए फिर क्या होगा, जनसंख्या नियंत्रण है, ठीक है ना। अब जो गोद नहीं लेंगे, मान लीजिए इनके बच्चे रहेंगे, तो उनको तो गोद लेने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या करेंगे, जनसंख्या को नियंत्रित करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण करेंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा। फिर अब आ जाएगा आपका जनसंख्या नियंत्रण के बाद, अब जो जनसंख्या नियंत्रण नहीं करेगा तो क्या होगा, दंड प्रक्रिया होगा। दंड प्रक्रिया भी कहाँ है, ये होगा आपका समवर्ती सूची में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, और विषय है, देखिए 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए तो उसमें क्या हुआ कि 5 विषय है ना, जो राय सूची के थे, समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कौन कौन है, देखिए शिक्षा है, ठीक है, वन है, नाप तौल है, ठीक है, 3 हो गया, 1 2 3, शिक्षा, वन, नाप तौल, ठीक है। आगे देखिए, ध्यान देंगे, इसमें है वन्य जीव एवं पंछी का क्या है, संरक्षण है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वन्य जीव एवं पंछी का संरक्षण है। अब देखिए फिर क्या है, 5वां न्याय का प्रशासन है, न्याय का प्रशासन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और फिर हम लोग इसके आगे चलेंगे, ठीक ना। आगे हम लोग लिखेंगे फिर 8वीं अनुसूची में भाषा है ना। तो भाषा को हम लोग एक अच्छे लेवल पर देखेंगे कि उसमें 22 भाषा है ना। क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन है जो 8वीं अनुसूची की में भाषा नहीं है, वो बताना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक चीज़ और देख लीजिए,
इस देखिए 47 इसमें पहले था, अब 52 हो गया। बोले ना 42वां संविधान संशोधन में हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, इसमें 5 विषय जोड़े गए। देखिए 47 था, 48, 49, 50, 51, 52 हो गया। 5 विषय जोड़े गए। कौन कौन? शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीव एवं पंछी का संरक्षण और न्याय का प्रशासन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और क्या आप चाहते हैं और आप कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।